नमस्कार। पिछले 10 सालों में एसबीआई के कौन से म्यूचुअल फंड्स टॉप पर रहे हैं? अगर ये सवाल मन में है तो आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे 5 ऐसे फंड्स को और जानेंगे कि आखिर उन्होंने इतने जबरदस्त और लगातार एसआईपी रिटर्न्स दिए कैसे। सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 35,50,000 रुपए। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? और यही दिखाता है कि लंबे समय के निवेश में असल में कितनी ताकत होती है। तो सवाल तो यही उठता है कि ये हुआ कैसे? मतलब हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश एक दशक में इस कमाल के आंकड़े तक पहुंच कैसे गया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हम एक एक करके 5 अलग अलग निवेश के रास्ते देखेंगे, 5 अलग अलग रणनीतियां। और अपनी इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं पहले रास्ते से, जो है टेक्नोलॉजी का रास्ता। तो पहला फंड है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। अब जैसा इसका नाम है, काम भी वैसा ही है। ये फंड अपना पैसा उन टेक कंपनियों में लगाता है जो भारत की डिजिटल क्रांति की लहर पर सवार हैं और आईटी एक्सपोर्ट से फायदा उठा रही हैं। और इसके जो नंबर्स हैं ना, वो वाकई कमाल के हैं। सोचिए, अगर किसी ने हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो 20.59% के सालाना औसत रिटर्न यानी सीएजीआर के साथ वो रकम आज करीब 35.5 लाख रुपए बन गई होती। और सिर्फ एसआईपी ही नहीं, अगर किसी ने 1 लाख रुपए एक मुश्त लगाए होते तो वो भी 17.80% की दर से बढ़कर लगभग 5.5 लाख रुपए हो गए। तो सवाल ये है कि ये फंड किस तरह के निवेशक के लिए सही है? देखिए, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें टेक्नोलॉजी के भविष्य पर पक्का यकीन है, जो थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाने से नहीं डरते और जिनका नजरिया लंबा है, मतलब लॉन्ग टर्म का है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और 2 बहुत ही अलग लेकिन दोनों ही बहुत दमदार इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज की तुलना करते हैं। एक तरफ है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरी तरफ है ग्रोथ। देखते हैं इन दोनों में क्या फर्क है और ये कैसे काम करते हैं। तो वैल्यू की तरफ से आता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी हटकर है। ये उन बेहतरीन क्वालिटी वाले स्टॉक्स को ढूंढता है जिन्हें मार्केट किसी वजह से अस्थायी तौर पर नजरअंदाज कर रहा है या कम आंक रहा है। कह सकते हैं कि ये भेड़चाल के खिलाफ जाने वाली रणनीति है। और इसके नतीजों को देखें तो लगता है कि भीड़ से अलग चलने का फैसला सही था। यहां भी 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी से 20.48% के सीएजीआर के साथ लगभग 3.5 लाख रुपए बने। और अगर एक मुश्त निवेश की बात करें तो वो भी 16.91% की दर से बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो गया। ये साफ दिखाता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में भी जबरदस्त रिटर्न बनाने की क्षमता होती है। तो फिर इसमें किसे पैसा लगाना चाहिए? ये फंड उन निवेशकों के लिए है जो सब्र की ताकत को समझते हैं, जो मानते हैं कि बाजार में छिपे हुए हीरे यानी अंडर वैल्यूड कंपनियों को ढूंढकर बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। और हां, जिन्हें लीक से हटकर थोड़ा अलग सोचने में मजा आता है। तो वो थी वैल्यू की कहानी। अब बात करते हैं ग्रोथ की, और यहां आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एक हाई ग्रोथ पावर हाउस। ये फंड भारत की तेज रफ्तार ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का एक जरिया है। ये उन छोटी छोटी कंपनियों पर दांव लगाता है जिनमें कल का बड़ा मल्टीबैगर बनने का दम है। और रिटर्न्स वो भी यहां जबरदस्त हैं। एसआईपी पर करीब 19.93% का सीएजीआर, जिससे वही 10,000 रुपए महीने का निवेश एक दशक में 35 लाख रुपए बन गया। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, इसका एक मुश्त निवेश तो और भी शानदार रहा। 19.38% के सीएजीआर के साथ 1 लाख रुपए लगभग 5.88 लाख रुपए बन गए। पर एक बात साफ है, यह सफर बिल्कुल भी सीधा नहीं था। इसमें बहुत उतार चढ़ाव थे। यह स्लाइड स्मॉल कैप की पूरी कहानी बताती है। देखिए, 2016 से 18 तक जबरदस्त तेजी, फिर 2020 में एक बड़ी गिरावट और उसके बाद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के दम पर एक शानदार वापसी। तो हां, रिस्क तो इसमें है। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये फंड हर किसी के बस की बात नहीं। ये सिर्फ उन निवेशकों के लिए है जिनका इरादा बहुत लंबा टिकने का है, जो बाजार की उठापटक से घबराते नहीं और जो हाई ग्रोथ के लिए हाई रिस्क लेने को तैयार हैं। तो अगर इन दोनों फंड्स को आमने सामने रखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, यहां चाहिए धैर्य, ये अंडरवैल्यूड अच्छे स्टॉक्स खरीदने की कला है। दूसरी तरफ एसबीआई स्मॉल कैप फंड, यहां चाहिए जिगरा यानी वॉलेटिलिटी सहने की हिम्मत। 2 बिल्कुल अलग रास्ते, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही रही, जबरदस्त प्रदर्शन। चलिए अब अपने आखिरी 2 रास्तों की ओर चलते हैं। ये दोनों फंड्स उन निवेशकों के लिए हैं जो स्टेबिलिटी यानी स्थिरता चाहते हैं।
ये डिफेंसिव ग्रोथ की थीम पर काम करते हैं और एक अलग ही तरह का मौका देते हैं। और चौथा रास्ता है SBI PSU फंड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये फंड अपना पैसा देश की सरकारी कंपनियों में लगाता है, जिन्हें हम PSUs कहते हैं, मतलब बैंकिंग, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े-बड़े सेक्टर्स की सरकारी कंपनियां। पिछले 10 सालों के प्रदर्शन को देखें तो यहाँ भी 10,000 की SIP ने करीब 19.63% के औसत CAGR के साथ लगभग 34 लाख रुपए बनाए हैं। और इस फंड की कामयाबी के पीछे का राज है सरकारी रिफॉर्म्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आई तेजी। तो ये फंड उन निवेशकों को अपनी तरफ खींचता है जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जिन्हें स्थिरता भी चाहिए और ग्रोथ भी, और जो ये मानते हैं कि सरकारी नीतियों की वजह से इन कंपनियों में अच्छा पैसा बन सकता है। और अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी रास्ते पर, SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में निवेश करता है, एक ऐसा सेक्टर जो डिफेंसिव भी माना जाता है और जिसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं भी हैं। इस फंड ने भी बिल्कुल निराश नहीं किया। 10,000 रुपए की SIP यहां 19.14% के CAGR से बढ़कर 32.6 लाख रुपए का कॉर्पस बन गई। और इसकी ग्रोथ के पीछे के कारण भी साफ हैं। एक तो महामारी के दौरान आया बूम, और दूसरा इस सेक्टर में लगातार हो रहे इनोवेशन। तो ये फंड उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपने निवेश में सेफ्टी और ग्रोथ का एक सही बैलेंस चाहते हैं, और जिनका भरोसा फार्मा, एक्सपोर्ट्स और डायग्नोस्टिक्स जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। यहां 5 रास्ते हैं। अगर टेक्नोलॉजी पर यकीन है तो टेक्नोलॉजी फंड, अगर अंडरवैल्यूड शेयरों की तलाश है तो कॉन्ट्रा फंड, अगर हाई रिस्क हाई ग्रोथ चाहिए तो स्मॉल कैप फंड, अगर सरकारी नीतियों पर भरोसा है तो PSU फंड, और अगर डिफेंसिव ग्रोथ चाहिए तो हेल्थ केयर फंड। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, इस पूरे विश्लेषण के बाद इन 5 रास्तों में से कौन सा रास्ता किसी निवेशक के अपने वित्तीय लक्ष्यों और उनकी अपनी रिस्क लेने की क्षमता से सबसे ज्यादा मेल खाता है? इस पे सोचना तो बनता है।